दोस्तों, किसी भी देश की मिलिट्री का सबसे मजबूत अंग उसकी स्पेशल फोर्स यूनिट मानी जाती है, क्योंकि स्पेशल फोर्स जाबाज सिपाहियों की एक ऐसी खास यूनिट होती है जिन्हें मैदान में तब उतारा जाता है जब परिस्थिति दूसरे सिपाहियों के हाथों से निकल जाती है। दरअसल स्पेशल फोर्स में शामिल किए जाने वाले सिपाही किसी भी मुसीबत से निपटने के लिए पूरी तरह ट्रेंड होते हैं। इसलिए आमतौर पर स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल हॉस्टेज रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म और डायरेक्ट एक्शन जैसे खतरनाक मिशंस में किया जाता है। आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको दुनिया की सबसे घातक स्पेशल फोर्सेस के बारे में ही बताने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, सिरेट मटकाल, इजराइल। दोस्तों, इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन दुश्मनों से इस तरह घिरा होने के बावजूद भी आज उसको दुनिया के ताकतवर देशों में शुमार किया जाता है, क्योंकि इजराइल ने अपने दुश्मनों को बहुत बार युद्ध के मैदान में शिकस्त दी है और इसी के चलते आज इजराइल के सैनिक दुनिया के बेस्ट सिपाहियों में शुमार किए जाते हैं। दरअसल इजरायली मिलिट्री को दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्सेस में से एक बनाने का सबसे बड़ा श्रेय वहाँ की स्पेशल फोर्स यूनिट सिरेट मटकाल को दिया जाता है, जिसको साल 1957 में स्थापित किया गया था और तभी से इस यूनिट के सिपाही हॉस्टेज रेस्क्यू और काउंटर टेररिज्म जैसे ना जाने कितने मिशंस में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। इसी जबरदस्त रिकॉर्ड के चलते आज इस यूनिट को दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेशल फोर्स में से एक माना जाता है। नंबर 9, मार्कोस, इंडिया। दोस्तों, मार्कोस को शुरुआत में मरीन कमांडो फोर्स के नाम से जाना जाता था। ये हमारी भारतीय नौसेना की एक ऐसी यूनिट है जिसको खास किस्म के मिशन अंजाम देने के लिए बनाया गया था। मार्कोस में शामिल होने वाले जाबाज सिपाही हवा, पानी व जमीन तीनों जगहों से ऑपरेट करने की पूरी काबिलियत रखते हैं। इस यूनिट के जवानों को मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर जैसी जगहों पर तैनात किया जाता है, जहां पर इस यूनिट के सिपाही एयर असाल्ट, क्लोज प्रोटेक्शन, काउंटर टेररिज्म, डायरेक्ट एक्शन और हॉस्टेज रेस्क्यू जैसे कामों को अंजाम देते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा इस यूनिट को साल 1987 में स्थापित किया गया था और तब से लेकर अब तक ये ना जाने कितने नामुमकिन मिशंस को अंजाम तक पहुंचा चुके हैं और इसी के चलते आज मार्कोस के सिपाही दुनिया के बेस्ट सोल्जर्स में शुमार किए जाते हैं। नंबर 8, ज्वाइंट टास्क फोर्स 2, कनाडा। दोस्तों, कनाडा एक ऐसा देश है जिसको दुनिया की सबसे पीसफुल कंट्रीज में से एक माना जाता है और कहते हैं कि कनाडा के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा सभ्य व विनम्र स्वभाव के होते हैं। दोस्तों, पीसफुल कंट्री होने के बाद भी कनाडा के पास एक खास किस्म का फोर्स है। इस स्पेशल फोर्स का नाम ज्वाइंट टास्क फोर्स 2 है, जिसे कैनेडियन स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस कमांड के द्वारा सन 1993 में स्थापित किया गया था और जब से इसकी शुरुआत हुई है तभी से ये फोर्स अपने एलाइज के साथ मिलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ना जाने कितने काउंटर टेररिज्म मिशंस को अंजाम तक पहुंचा चुकी है और इसी के चलते आज इसे दुनिया की बेस्ट काउंटर टेररिज्म फोर्सेस में शुमार किया जाता है। नंबर 7, न्यूजीलैंड स्पेशल एयर सर्विस। दोस्तों, इसे न्यूजीलैंड SAS रेजिमेंट भी कहा जाता है। ये न्यूजीलैंड आर्मी की एक ऐसी यूनिट है जिसकी जड़ें वर्ल्ड वार 2 के प्रसिद्ध लॉन्ग रेंज डेजर्ट ग्रुप से जुड़ी हुई है। ये यूनिट आकार में भले ही छोटी है, लेकिन दुनिया में इसकी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा है। दरअसल न्यूजीलैंड के आर्मी के द्वारा इस स्पेशल यूनिट को साल 1955 में स्थापित किया गया था और तभी से ये यूनिट डायरेक्ट एक्शन, काउंटर टेररिज्म और स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वियतनाम वॉर में न्यूजीलैंड SAS के सिपाहियों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इन्हें खास तौर से घने व खतरनाक जंगलों में मिशन को अंजाम देने का स्पेशलिस्ट माना जाता है। नंबर 6, स्पेशल एयर सर्विस रेजिमेंट, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इसे SASR के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑस्ट्रेलियन आर्मी की एक ऐसी स्पेशल यूनिट है जिसे ब्रिटिश SAS यूनिट को आदर्श मानकर बनाया गया है। यहाँ तक कि SASR का मोटो भी वही है जो ब्रिटिश SAS यूनिट का है। दरअसल ऑस्ट्रेलियन आर्मी के द्वारा इस यूनिट को सन 1957 में स्थापित किया गया था और तभी से ये फोर्स काउंटर टेररिज्म और डायरेक्ट एक्शन जैसे मिशन को अंजाम देते हैं। इस स्पेशल फोर्स के जाबाज सिपाही बोर्नियो और सोमालिया से लेकर इराक और अफगानिस्तान जैसे देशों तक में जंग लड़ चुके हैं। इस फोर्स को लॉन्ग रेंज रिकॉनिसेंस का एक्सपर्ट माना जाता है, जो छोटे छोटे ग्रुपों में बंटकर व अपना भेस बदलकर अपनी हर एक मिशन को अंजाम देते हैं। नंबर 5, डेल्टा फोर्स, अमेरिका। दोस्तों, डेल्टा फोर्स यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी की एक स्पेशल यूनिट है जिसको कॉम्बैट एप्लीकेशन ग्रुप
द यूनिट और टास्क फोर्स ग्रीन जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस यूनिट को दुनिया की सबसे रहस्यमयी फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस यूनिट के सिपाही अक्सर सादे कपड़ों में अंडर कवर होकर मिशन को अंजाम देते हैं। दोस्तों, डेल्टा फोर्स में शामिल होने वाले सिपाही इतने हाईली स्किल्ड होते हैं कि उन्हें दुनिया के बेस्ट सोल्जर्स में शुमार किया जाता है। ये सिपाही कोवर्ट ऑपरेशंस, हॉस्टेज रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म, हाई वैल्यू टारगेट्स और क्लोज प्रोटेक्शन जैसे सभी तरह के कामों को बखूबी ढंग से पूरा करना जानते हैं। नंबर 4, अल्फा ग्रुप, रशिया। दोस्तों, कहा जाता है कि रूस की अल्फा ग्रुप से ज्यादा कुख्यात और खौफनाक काउंटर टेररिज्म फोर्स पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। अपने आक्रामक रवैये के लिए मशहूर अल्फा ग्रुप को सोवियत यूनियन की कमेटी फॉर स्टेट सिक्योरिटी नाम की एक सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा साल 1974 में स्थापित किया गया था। दरअसल ये यूनिट साल 1972 में म्यूनिख के अंदर हुए टेररिस्ट अटैक की वजह से बनाई गई थी, क्योंकि उस समय दुनिया में टेररिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इसलिए सोवियत यूनियन को लगा कि उन्हें एक स्पेशल काउंटर टेररिज्म फोर्स की जरूरत है, और इस तरह अल्फा ग्रुप नाम की इस स्पेशल यूनिट का जन्म हुआ था। अब तक अल्फा ग्रुप ने बहुत से इम्पोर्टेंट मिशंस को अंजाम दिया है, लेकिन इनके आक्रामक रवैये के कारण अक्सर आम लोग भी इनका शिकार बन जाते हैं, और इसी के लिए अल्फा ग्रुप की दुनिया भर में काफी आलोचना की जाती है। नंबर 3, साइटेट 13, इजराइल। दोस्तों, सिरेट मटकाल के बाद साइटेट 13 इजराइल की दूसरी ऐसी यूनिट है जिसने हमारी इस लिस्ट में जगह बनाई है, क्योंकि साइटेट 13 के जाबाज कमांडोज दुनिया के सबसे खतरनाक सिपाहियों में गिने जाते हैं, और साल 1948 में स्थापित होने के बाद इस स्पेशल फोर्स के सिपाहियों ने ना जाने कितनी बार हर तरह के मिशंस को अंजाम तक पहुंचाया है। दोस्तों, कहते हैं कि जब इजराइल की सभी फोर्सेस किसी मिशन को करने में नाकाम हो जाती है, तब साइटेट 13 को मैदान में उतारा जाता है। नंबर 2, स्पेशल एयर सर्विस यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की स्पेशल एयर सर्विस यानी SAS एक ऐसी फोर्स है जिसको आज के मॉडर्न जमाने के स्पेशल फोर्सेस का ग्रैंडफादर कहा जाता है। दरअसल ब्रिटेन की SAS ही वो फोर्स है जिसने दुनिया को पहली बार ये दिखाया था कि स्पेशल फोर्स का असल काम क्या होता है, और फिर ये फोर्स सभी के लिए एक ऐसा मॉडल बन गया जिसको दुनिया के हर देशों ने फॉलो किया। ब्रिटेन की इस SAS फोर्स को साल 1941 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर आर्चिबाल्ड डेविड स्टर्लिंग के द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक रेजिमेंट के रूप में स्थापित किया गया था, और उस महायुद्ध में SAS फोर्स के सिपाहियों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इस फोर्स को स्थापित हुए 80 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये स्पेशल यूनिट डायरेक्ट एक्शन से लेकर काउंटर टेररिज्म तक सभी तरह के मिशंस को अंजाम दे रही है। नंबर 1, नेवी सील्स, अमेरिका। दोस्तों, इसका पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सी एयर एंड लैंड टीम है। ये आज के ज़माने की सबसे ज़्यादा खतरनाक और घातक स्पेशल यूनिट मानी जाती है। दरअसल इस फोर्स का हिस्सा बनने के लिए सिपाहियों को इतनी कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है कि बहुत से सिपाहियों की तो ट्रेनिंग के दौरान ही मौत हो जाती है। ये अमेरिकन मिलिट्री की एक ऐसी यूनिट है जिसकी ट्रेनिंग में सिपाहियों की मौत सबसे ज़्यादा होती है, और इसकी ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वाले सिर्फ 2% लोग ही इसको पूरा कर पाते हैं। यानी दोस्तों 98% लोग इस ट्रेनिंग में असफल हो जाते हैं। इस कड़ी ट्रेनिंग की बदौलत ही आज दुनिया में ऐसा कोई मिशन नहीं है जिसको नेवी सील्स पूरा ना कर सके, और इसीलिए आज ये फोर्स नंबर 1 पर आती है। तो गाइस, अगर आप हैं एडवेंचर के शौकीन और आपको भी मेरी तरह घूमना पसंद है, तो आप मेरे ट्रैवल व्लॉग वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गाइस, जल्दी ही मैं उस पर एक गिव अवे भी करने वाला हूँ, तो गाइस जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप इसी तरह के टॉपिक का सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम ज़रूर उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।